नदियां, मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए बात को थोड़ा सा विस्तार से बोल के बोलूंगा, हालांकि स्टोरी छोटी सी थी। बच्चों को एड्रेस करते हुए ही बोलूंगा अब मैं। अब आप सारे बच्चे हो जाइए। सारी नदियां आप जानते हैं कि वो समुन्द्र की ओर बहती हैं, है ना बच्चों, ये जानते हो ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। हम बच्चे हो गए सर। बाकी बच्चे भी अपना वीडियो ऑन तो कर सकते हैं आज। हाँ, तो नदियां जो हैं उनका लक्ष्य होता है कि हम समुन्द्र की ओर बढ़ चलें और वहां जाकर उससे मिल जाएं, कोई भी नदी हो। तो एक छोटी सी नदी है, वो समुन्द्र को मिलने चलती है। अब जैसे मैंने कहा, जो नदी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लक्ष्य तो उनका समुन्द्र तक पहुंचना ही होता है। इवन एक छोटा सा झरना भी चाहता है कि मैं जाके समुन्द्र में मिल जाऊं। तो कायदे में जो नदी है उसकी एग्जिस्टेंस की सार्थकता, उसके होने की सार्थकता का मतलब भी यही है कि वो जाकर सागर से मिल जाए। अब वो छोटी सी नदी जो सागर की तरफ मिलने को चली है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन रास्ते में एक रेगिस्तान आ जाता है। अब वो रेगिस्तान में भटक जाती है। अब उसे लगता है कि ये रेगिस्तान तो ना खत्म होने वाला है। रेगिस्तान बच्चों, जहाँ रेत ही रेत होती है, जिसे हम डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश। अब नदी को लग रहा है अब तो मैं समुद्र की तरफ नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ रेत ही रेत है और वो पानी को सोखता चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर नदी जो है वो अपना अस्तित्व खोने को है। तो अब नदी जो है वो बड़ी घबरा जाती है। उसको लगता है कि मैंने समुद्र तक पहुंचना था, मेरे सपने का क्या होगा। अब नदी जो है वो रेगिस्तान की रेत से पूछती है कि क्या मैं समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि रेगिस्तान का विस्तार बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा कभी, जब रेगिस्तान में चलते हैं तो ऐसा लगता है ये कभी खत्म ही नहीं होगी, जो रेत के पहाड़ हैं। तो उसे भी ये लगता है कि मैं पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं। वो रेत पूछती है कि मेरा सपना कभी पूरा होगा कि नहीं। तो रेत एक बड़ा अच्छा जवाब देता है। कहता है कि ऊपर देख, हवा जो है उसका बवंडर उड़ा चला जा रहा है। तो कह रहा, अगर तू भी हवा हो जा तो सागर तक पहुंच जाएगी, समुद्र तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तूने और नदियों की तरह समुद्र तक पहुंचने की कोशिश की तो तू समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। तो नदी और घबरा जाती है कि इस तरह तो मैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी, और अगर मैं हवा के साथ जाती हूँ
तो मेरी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, मेरी तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो उसने, रेत ने कहा कि समुद्र से मिलने का एक ही रास्ता है, वो है कि तू अपना अस्तित्व मिटा दे, वरना ये जो रेगिस्तान है ये तो बहुत बड़ा है, ये तुझे पी जाएगा। समुद्र तक पहुंचना तो भूल ही जा, तू हवा की यात्रा पर ही निकल, तभी तू वहां पहुंच पाएगी। नदी कहती है, तू पागल है क्या, इस तरह तो मैं नदी नदी ही नहीं रहूं। वो कह रहा, हाँ ये तो है, समुद्र से मिलने का एक ही रास्ता है कि तू अपना अस्तित्व मिटा दे। उसने कहा, ये तो नहीं मैं कर सकती। उसने कहा, फिर तो समुद्र तक नहीं पहुंच सकती, समुद्र तक तो पहुंचने का एक ही रास्ता है, खुद मिट जा, हवा के साथ मिल जा और समुद्र तक तो पहुंच जाए। यही भगवान से मिलने का रास्ता है। अपना अस्तित्व, जब ये अस्तित्व क्या है, मैं, अहंकार, मेरा शरीर से जुड़ाव, मैं और मेरा। हाँ जी। तो भगवान से अगर मिलना है, जैसे नदी को अगर समुद्र से मिलना है, रेगिस्तान एक संसार है उसके सामने, संसार में वो भटक जाएगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। और अगर वो अपना अस्तित्व मिटाकर कुछ और हो जाती है, तो समुद्र से मिलने की अवस्था तक पहुंच जाएगी। यही हमारे साथ है, अपने अस्तित्व को मिटाना होगा, अपनी मैं को मिटाना होगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा, तभी हम भगवान के साथ मिल सकते हैं। क्यों? नहीं तो संसार हमारा अस्तित्व मिटा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही। आई होप। बहुत सुंदर। सर बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत वैसे खो गए सुनते सुनते। छोटी सी थी, पर बहुत मीनिंगफुल है सर। बहुत बहुत इसने मुझे अंदर तक हिला दिया था इस स्टोरी में, जब मैंने पहली बार पढ़ी। हाँ जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। गीतांजलि, ठीक हो? रुला दिया। सर रियल आई मीन हम भी तो ऐसी छोटी छोटी नदियां ही है ना। हाँ, हम वाकई, हम छोटी नदियां, गंगा होते तो गंगा तो सब समुद्र, बचपन से खेले। हम छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे झरने हैं। मुझे भी ये स्टोरी बहुत इमोशनल, मैंने पढ़ी तब भी हुआ, अब बोलते हुए भी हो रहा था। रियली। मीन्स जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ उसे होने दो, और अपना अस्तित्व मिटाना यही होगा ना, कि कुछ भी हम नहीं कर रहे, परमात्मा की जो इच्छा कुछ है हो तो रहा हो। जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, उस होने में हमें अपने रास्ते को नहीं भटकना है, उस होने में से हमें अपना रास्ता खोजना है ना। ये नहीं है कि जो हो रहा है उसे होने दें, वो होने देना अगर हमारे रास्ते की बाधा है, तो हमें रास्ता कुछ और तलाश करना होगा, किसी और तरीके से चलना होगा, उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना। बहुत सुंदर सर। अपना अस्तित्व मिटाना एक तरह से अपना अहंकार भी हाँ हाँ, मिटाना, ये अपने वही, उसका वही मतलब है, उसका वही मतलब। अस्तित्व हमारा, हम अपने अस्तित्व किसे समझते हैं,
कि ये राजिंदर जो है ना, ये शरीर, ये मैं हूँ। इससे हमारा जैसे ही तादाद में छूटता है, हम भगवान से मिल जाते हैं। यही तो समस्या है हमारे साथ, यही तो हमारे रास्ते की रुकावट है, यही हमारा रेगिस्तान है रास्ते का। मैं छोड़ के वो अपनाना है हमको। जहां मैं छूटा, और दूसरे मैं मिल गया। एक मैं छोड़ना, एक मैं पकड़ना। हरिओम। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। आज किसी का मन नहीं कर रहा छोड़ने को। वाकई। आज हम बहुत प्यार। निशब्द हुए बैठे हैं, और फिर भी मन नहीं कर रहा जाने का। सर रोज रात को सुन के सोनी चाहिए वैसे ये स्टोरी। हाँ, बहुत सही बात कही है, है ना? बिल्कुल ठीक बात कही है। ये स्टोरी हमें हर समय याद रखनी चाहिए। बहुत सर वैसे ये तो नहीं है, मतलब बहुत इससे जल्दी हमारी यात्रा बहुत तेज हो जाएगी। इससे ये इससे थोड़ा मिलता तो भाव नहीं है, थोड़ा सा अलग है। बट आज मैंने भी एक बड़ी अच्छी बात सुनी कहीं पर, वो शेयर करना चाहूंगी कि आज किसी ने बताया कि जो पहले स्पेस शिप भेजा गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, कुछ साल पहले, तो वो टाइटैनिक। शायद नहीं बेटा, तो वो फेल हो गया था। तो जब वो फेल हो गया तो उसके बाद जो लीडर थे उसके, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ उनका नाम क्या है। तो वो उन्होंने आके किसी टीम मेंबर को आगे नहीं लेके आए, और उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि मेरी वजह से, मैं लीडर था, मेरे करके ये फेल हुआ है। कहते फिर दोबारा से उसे ट्राई किया गया और नेक्स्ट ईयर वो सक्सेसफुल रहा। तो तब वो नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे, और उन्होंने अपनी सारी टीम को भेजा कि अब जाके क्रेडिट के लिए जब टाइम आया तो उन्होंने उनको भेज दिया। मेरे तो ख्याल इसमें से वो अबुल कलाम जी थे। हाँ, बिल्कुल ओके। ठीक। हाँ जी। हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब आज मैंने तो, मेरे को नहीं पता था इस बारे में पहले। हाँ, बट ये हमारे जो इसरो मिशन के उस टाइम पे चीफ थे, तो वो जब फेल हो गया तो इन्होंने आके कहा कि ये हमारी मेरी जो है गलती रही है। और जब कह रहे वो सक्सेसफुल हो गया, तो फिर वो सामने नहीं आए। जबकि चलिए, आज के दिन ऐसे लोग हैं जो औरों का क्रेडिट भी खुद लेने को भागते हैं। सही बात है, और अपनी गलती दूसरों पे मढ़ देते हैं हम। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन। चलिए, सर समापन। अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। सर अब गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आपने वो एहसास करवा ही दिया स्टोरी सुना के आज। नहीं, आप रोज कोशिश कीजिए तो आपको रोज गोज बम्प पाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर, हमारा ही ध्यान आधा अधूरा होता है तो हम उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। मुझे तो बहुत बार होता है। कल तो एक ना संस्कार में गई थी मैं, जी। गुरुद्वारे रकाबगंज। तो उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। बोलते तो सभी हैं, सुनी हुई है 1000 बार, लेकिन क्योंकि कल ताजा ताजा हुआ है तो वो दिमाग में बार बार आ रही है।
कि रात को सोते वक्त जरूर भगवान जी से ये बोल के सोना है, आज का दिन पूरा हुआ भगवान, अब तुझ में मिलना है। क्योंकि सोते वक्त हम कॉन्शियस तो होते, मतलब ऐसे दुनिया में तो नहीं होते हैं ना, हमारे सारे शट डाउन हो जाता है। तो कि अब तेरे पास है, तेरे हवाले है, अब तेरी मर्जी, जो मर्जी कर करके ऐसे रोज रात को बोल के सोना है। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि सोते वक्त हम वैसे श्लोक पढ़ के सोते हैं जो भी है, पर ये वाला थॉट एक पर्टिकुलरली आए रोज, कि ये नहीं आता। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि चाहे महामृत्युंजय जी का जाप या करके सोए या मंत्र पढ़ के सोई, पर ये वाला थॉट नहीं आता, आया मेरे मन में। तो कल से आना ये शुरू हुआ कि हे भगवान, तुम्हारे हवाले, तुम्हारे पास आ रही हूँ इस टाइम मैं, आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुमने करना है करो। तो उन्होंने तो शब्द बोलते हैं ना वो लोग तो, सरदार जी थे, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ की, उन्होंने रकाबगंज में रखा था। ये बड़ा अच्छा लगा। तो कल से ये सोच के सोना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है कि अच्छी बात कहीं से भी कोई मिले। अच्छी चीज लगे तो हाँ, जरूर अपना लेनी चाहिए ना। और और एक सर मैंने पता नहीं सुना, पता नहीं आपने कहा, मेरे को याद